चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 at a time and the product of its zeros are 2, -7, -14 respectively। मतलब हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a टाइम। अगर हम कोई जीरोस हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, किसी दो जीरोस का हम प्रोडक्ट लेते हैं और फिर हम उनको सम करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और इन तीनों का प्रोडक्ट है वो क्या है? 2 है, -7 है, -14 है रिस्पेक्टिवली। मतलब सम कितना है? 2 है। प्रोडक्ट कितना है? जीरोस का -14 है। और जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है? -7 है। तो इन तीनों की हेल्प से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम एक जनरल सा क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। वो क्या लेते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको सॉल्व करने के एक्चुअली दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों बता रही हूँ। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरोज़ होते हैं और कोफिशिएंट में रिलेशन बताया था। तो हम मान लेते हैं कि इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका हम ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी हुई? 2। और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? बी की वैल्यू क्या है? -2 है और ए की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख ही सकते हैं। और दूसरा हमें क्या दिया है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। जब हम दो ज़ीरोज़ को एक साथ लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये किसके इक्वल दिया है? -7। और हम ये जानते हैं ये किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ भी हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं और c की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है -7 और a की वैल्यू मिलती है 1। और हम लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हमें मिला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -14। और ये किसके इक्वल होता है? d/a के इक्वल होता है। -d/a के इक्वल होता है। तो यहाँ भी हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिलती है? 14 और a की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को, ये जो इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या मिल रही है? हमें हर जगह 1 मिल रही है, तो ये x³ हो जाएगा। b की वैल्यू हमें मिली -2 x² और हमें c की वैल्यू क्या मिली? -7x और d की वैल्यू मिली हमें 40। तो ये हमारा क्या है? एक रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इज रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको एक अल्टरनेटिव तरीके से भी लिख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल वे होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। वो भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x³ माइनस ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 at a time x माइनस ऑफ
कांस्टेंट टर्म। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप एक स्टेप में ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसका यूज ज़्यादा करें, तो इसमें गलती होने की चांसेस भी कम होती है और जो आपका आंसर है वो भी 2-3 स्टेप्स में ही आ जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं और सम ऑफ द जीरोस हमें क्या मिला है, 2 मिला है। यहाँ से देख लेते हैं 2 मिला है, नहीं तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोस कितना है, 2x क्यूब। और यहाँ से हमें क्या मिला है, और हमें मिला है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम। वो कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -7x हो जाएगा। और जो हमें कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या मिला, -14। तो यहाँ माइनस का साइन पहले से ही है, तो माइनस माइनस हमें यहाँ प्लस मिल जाएगा और ये 14 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमें एक ही स्टेप में हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया। अगर आप इस स्टेप्स को जाएंगे तो आपके थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाए और इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो आप प्लीज़ इसे प्रिफर करें। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोस कोई पॉलिनोमियल है, उनके जो जीरोस क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है। और जो इसको जीरोस क्या दिए हुए हैं, जीरोस आर a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं गामा। तो हमने कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशन पढ़े हैं, तो हम उनका यूज़ करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ b की वैल्यू -3 है, तो ये जगह +3 और a की वैल्यू है 1। अब हम यहाँ से क्या यहाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, +3 के इक्वल। यहाँ से हम देख रहे हैं b से b कैंसिल आउट हो जा रहा है और यहाँ हमें 3a मिल रहा है। तो 3a = 3 और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम किसके इक्वल होता है, उसको पहले हम लिख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होता है, ये c/a के इक्वल होता है। तो हम सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस ए प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू तो हमें 1 है ही। अब हम इन तीनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² माइनस ऑफ ab, ये हो जाएगा a² प्लस ऑफ ab। और यहाँ हम देख रहे हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे a² माइनस ऑफ b² के इक्वल लिख सकते हैं। अब जो जो कैंसिल आउट होगा हम उसे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ a² और प्लस ए बी कट जाएगा, माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए बी। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 3a² माइनस ऑफ b² इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस b² इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, b को उधर भेज देंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो यह हो जाएगा 3 - 1 इक्वल्स टू b²। 3 में से 1 जाएगा तो हमें मिलेगा 2।
और b की वैल्यू हमें मिलेगी रूट में 2। एक्चुअली रूट है तो हम यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों लगा सकते हैं, तो हमें b की वैल्यू या तो +2 होनी चाहिए या तो b की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो ये हमें b की वैल्यू मिल गई। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है आर 2 ± 3, फाइंड अदर जीरोस। इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री 4 है और उसके 2 zeros दिए हुए हैं, तो हमें और जीरोस इसके फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने डिग्री की पोलिनोमियल होती है एटलीस्ट हमें उतना ज़ीरो कम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उतना ज़ीरोस मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 zeros दिए हुए हैं तो हमें 2 और ज़ीरोस इसके फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम डिवाइड करके करेंगे, बिकॉज ये जो नंबर है 2 ± √3 इसका 0 है, तो मतलब ये इस पॉलिनोमियल को ज़रूर डिवाइड करेगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसके 2 zeros क्या है। तो 2 zeros हमें मिलेंगे x + √3 और 2 + √3, 2 - √3 are zeros of given polynomial। तो इसका मतलब क्या होगा, hence x + 2√3 x - 2 + √3 ये और x - 2 - √3 are the factors of polynomial x की पावर 4 - 3x³ 26x² + 138x -35। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर से मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म निकाल लेंगे कि हमें किस टर्म से इसको डिवाइड करना है, मतलब कौन सा टर्म इसका फैक्टर है। तो हम इसे अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो इन सबको माइनस कर देगा, और ये x - 2 + √3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम जब इंटू करेंगे x² x - 2x, फिर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, फिर हम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा √3x, क्योंकि हम x का इंटू 3 से कर रहे हैं। अब हम -2 का इंटू करेंगे तो ये मिलेगा हमें -2x मिलेगा, +4 मिलेगा, और फिर हमें मिलेगा यहाँ 2√3 मिलेगा, फिर ये हमें -√3x मिलेगा, फिर हमें मिलेगा यहाँ 2√3 मिलेगा, और लास्ट में हम √3 का इंटू करेंगे तो हमें लास्ट में 3 मिल जाएगा। तब हम देखते हैं यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या। तो यहाँ देख रहे हैं -√3x और यहाँ +√3x है, यहाँ 2√3 है, यहाँ +2√3 है, और हमें लास्ट में जो टर्म्स बचेंगे वो हो जाएंगे x² -4x ऐड होके मिल जाएंगे -4x, 2x और 2x ऐड होंगे तो, और यहाँ मिलेगा हमें +1। मतलब ये जो टर्म है वो इसका फैक्टर होगा, इस क्यूबिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब हम इसका डिवीज़न करते हैं। मैंने डिवीज़न भी आपको कई अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पहले मेरे उन लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि आपको इसको डिवीज़न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है, क्योंकि ये थोड़े बड़े डिग्री की पॉलिनोमियल है तो आपको ज़रूर कोई दिक्कत आ सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें, तब आप यहाँ डिवाइड करने के लिए आएँ, ताकि आपको इस डिवीज़न में कोई दिक्कत ना हो। तो हम जैसा कि जानते हैं हमें पहला टर्म कैंसिल आउट करना होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, 4x को करेंगे तो ये हो जाएगा
4x की पावर 3 प्लस ऑफ x, और यहाँ हम साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें बचेगा 2x³ और यहाँ मिलेगा हमें 27x²। और ये जो ऊपर के टर्म्स हैं हम उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ। अब फिर हम यही करेंगे, यहाँ का फर्स्ट टर्म हमें कैंसिल आउट करना है तो हम माइनस ऑफ 2x से इंटू करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2x³, यहाँ मिलेगा हमें 8x² माइनस ऑफ 2x। अगेन हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस ऑफ 35x² और ये मिलेगा हमें 140x माइनस ऑफ 35। अब हम अगेन यहाँ पे 35 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ 35 ऑफ x² प्लस ऑफ 140x माइनस ऑफ 35। यहाँ हम सब साइन चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये एक फैक्टर है इस गिवन पॉलिनॉमियल का, और जो ये हमें कोशेंट मिला है ये भी इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें इसके ज़ीरोस निकालने हैं तो हम वही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये हो जाएगा 7x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 35 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 7 और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 5। तो हमें दो ज़ीरोज़ मिल गए, प्लस ऑफ 7 और माइनस ऑफ 5। तो लिखेंगे हेंस ज़ीरोज़ आर 7 माइनस 5 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। तो ये हमें 4 ज़ीरोज़ मिल गए, 2 ज़ीरो गिवन थे और हमें 2 ज़ीरो मिल गए, हमने निकाल लिए। तो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अगली चैप्टर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल दिया इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनॉमियल, जो कि ये दिया हुआ है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। तो हमें फाइंड करना है k प्लस ए के। एक पॉलिनॉमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस ऑफ 25x प्लस 10। अगर वो दूसरे पॉलिनॉमियल x² माइनस ऑफ 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है x प्लस ए। तो हमें फाइंड आउट करना है k और a की वैल्यू। ये हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, वो क्या है मैं एक बार यहाँ लिख लेती हूँ। बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड ये है x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस ऑफ 25 प्लस ऑफ 10, और जो हमारा डिवाइज़र है वो है x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ k, और हम कोशेंट को q ऑफ x मान लेते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या है x प्लस ए को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम जो रिमाइंडर x प्लस ए है इसको यहाँ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ ए, और ये हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं। इसका ज़ीरो का मतलब ये होगा कि अगर हम इसको रिमाइंडर को ये डिविडेंड में से माइनस कर दे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे ज़ीरो क्यों लिखा है आपको आगे पता चलेगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। x³
प्लस ऑफ 16x², यहाँ माइनस ऑफ 25x है और यहाँ माइनस ऑफ x है, तो ये हो जाएगा 26x प्लस 10 माइनस ऑफ a x² माइनस ऑफ 2x प्लस k इंटू qx प्लस ऑफ 0। इसको एक्चुअली हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे इंटू में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, q ऑफ x के इक्वल। आप चाहें तो यहाँ 0 ना भी लिख सकते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ 0 लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें क्या कर रहा है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमें q ऑफ x मिलेगा और जो इसका रिमाइंडर होना चाहिए वो हमें 0 मिलना चाहिए। तो अब हम चलिए देखते हैं, पहले इसको पहले डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इसमें कई सारे टर्म्स है ना, कांस्टेंट टर्म्स जैसे a के, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, बट मैं आपको इसे कोशिश करूँगी कि समझा सकूँ। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको पहले ये जाएगा x² बार में, तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस ऑफ 2x³ प्लस ऑफ kx², नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 4x³ प्लस ऑफ 16 माइनस kx², और ये जो ऊपर की टर्म है हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4x बार में जाएगा, तो ये 4x³ हो जाएगा प्लस ऑफ 8x² माइनस ऑफ 4kx, और फिर हम यहाँ साइन फिर चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा यहाँ 8 माइनस kx² माइनस ऑफ 26 4kx प्लस 10 एंड माइनस a को हम ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट करना है, तो यह 8 माइनस k से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 8 माइनस kx² माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 2x प्लस 8k माइनस ऑफ k²। साइन चेंज कर देते हैं हम, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एक पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस ऑफ 26 है प्लस एंड प्लस ऑफ 16, तो माइनस 26 में से प्लस ऑफ 16 करेंगे तो यहाँ माइनस ऑफ 10 बचेगा, और यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 2k, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 2k, तो 4k में से माइनस ऑफ 4k में से प्लस 2k प्लस ऑफ 4k, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 4k में से माइनस ऑफ 2k को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें यहाँ प्लस ऑफ 2k बचेगा, और यहाँ x। अब हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ प्लस साइन है तो हम यहाँ प्लस 10 और माइनस a को एज इट इज़ उतार लेते हैं, और यहाँ ना माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ 8k प्लस ऑफ k², तो इतना हमारा ये रिमाइंडर बचा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं, जब हम ये जो ऊपर पोलिनोमियल को है इस नीचे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है 0 बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 2k x प्लस 10 माइनस ऑफ a 4k प्लस k² इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि ये दोनों 0 कब k के इक्वल होगा, मतलब 0 के इक्वल होगा जब ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल होगा, मतलब इसे हमें k और a की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट होगी जिसके लिए जो पूरा होल टर्म है वो 0 के इक्वल होगा, इसीलिए हम इंडिविजुअली इसे 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2k की वैल्यू 10 मिलेगी,
और यहाँ से k की वैल्यू हमें 5 मिल गई, और ये हमें 10 माइनस a माइनस k 8k k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। k की वैल्यू यहाँ से हमें 5 मिल चुकी है, तो हम यहाँ 10 की a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 10 इक्वल्स टू a माइनस ऑफ 40 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमें 10 माइनस 40 25 इक्वल्स टू a, और हमें कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -5। तो यहाँ से हमें k और यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। तो k की वैल्यू आई 5 और a की वैल्यू आई -5। तो हमारा एक्सरसाइज यही कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू चैप्टर।